तो चलिए आज बात करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की। ये एक ऐसी प्राचीन और रोचक कथा है जो सदियों से चली आ रही है। इस चर्चा में हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस कथा का भक्तों की आस्था और उनके विश्वास पर इतना गहरा प्रभाव क्यों है। ऐसा क्या है इस अवतार में जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़े रखा है। इस कथा के नींव को समझने के लिए हमें हिंदू दर्शन के सबसे मूल सिद्धांत पर आना होगा। भागवत गीता में बिल्कुल साफ कहा गया है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। एक तरह से ये एक अटूट ब्रह्मांडीय नियम है कि जब सृष्टि की व्यवस्था खतरे में होगी तो ईश्वरीय शक्तियां उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप जरूर करेंगी। अब यहाँ धर्म शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक नियम नहीं है। ये न्याय, सच्चाई और उस प्राकृतिक व्यवस्था का नाम है जो इस पूरे विश्व को संतुलन में रखती है। और भगवान विष्णु, वे इस नाजुक संतुलन के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। तो जब भी दुनिया में अन्याय और अराजकता अपनी हदें पार करती हैं, तब वे इस संतुलन को वापस लाने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। लेकिन सृष्टि के आरंभ में ही एक ऐसा वक्त आया था जब इस संतुलन को भारी खतरा पैदा हो गया था। आधी जल यानी विश्वव्यापी समुद्र में घोर उथल-पुथल मच गई थी। इसे गहराई से समझने के लिए हमें समय के एक बहुत ही लंबे दौर में जाना होगा, जिसे कल्पा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे इस वर्तमान कल्पा को वराह कल्पा ही कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नए कल्पा के बिल्कुल शुरुआती दौर में, सतयुग की शुरुआत में ही, जब नया जीवन ठीक से पनप ही नहीं पाया था, एक भयंकर घटना ने सृष्टि के प्राकृतिक प्रवाह को बुरी तरह रोक दिया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प महासंघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ है सृष्टि का प्राकृतिक रास्ता, जिसमें निर्माण, व्यवस्था, ब्रह्मांडीय संतुलन और जीवन को बचाना शामिल है। और दूसरी तरफ है बेहद शक्तिशाली असुर हिरण्यकश्यप। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी अराजकता फैलाना था। वह सृष्टि के प्राकृतिक क्रम को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। अपनी इस बुरी मंशा को पूरा करने के लिए हिरण्याक्ष ने सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। उसने क्या किया? उसने सीधे पृथ्वी की देवी भूदेवी का अपहरण कर लिया और उन्हें अनंत जल की गहराइयों में बिल्कुल अंधेरे हिस्से में जाकर छिपा दिया। सोचिए, असुर के इस एक कदम ने पूरे ब्रह्मांड को कितने बड़े संकट में डाल दिया था। जब सृष्टि पर इतना बड़ा संकट टूट पड़ा, तब समय आया ईश्वरीय अवतार का। भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए आगे आने का फैसला किया और एक बेहद विशिष्ट प्रतीकात्मक रूप में प्रकट हुए। उदयगिरी गुफाओं की इस प्राचीन मूर्ति को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ईश्वरीय शक्ति का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है। विष्णु को एक विशालकाय मानव वराह के रूप में एकदम विजयी मुद्रा में खड़े हुए दिखाया गया है। ये चित्र सीधे तौर पर एक रक्षक की उस असीम और प्राकृतिक शक्ति को दर्शाता है जो सृष्टि को बचाने के लिए उस वक्त बेहद जरूरी थी। एक बात और ये जानना बहुत जरूरी है कि वराह यहाँ सिर्फ एक पशु या जानवर का रूप नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक प्रतीक है। ये एक ऐसे उद्धारकर्ता को दर्शाता है जो अच्छाई और धर्म को असुरी शक्तियों से बचाने के लिए किसी भी गहराई, किसी भी कीचड़ या अंधेरे में उतरने को पूरी तरह तैयार है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिखाता है कि बुराई का नाश करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। तो अब सब कुछ तय था। ब्रह्मांडीय महासागर के उस गहरे जल में जहां अंधेरा और निराशा थी, वहां शुरू होने वाला था सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध। इस क्रम को ध्यान से देखिए। कल्पा की शुरुआत में असुर हिरण्यकश्यप धरती को पानी में डुबो देता है। फिर भगवान विष्णु विशालकाय वराह रूप धारण करते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक भयंकर ब्रह्मांडीय युद्ध जो पूरे 1000 साल तक चलता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1000 साल। और अंत में वराह उस असुर का वध करते हैं और पृथ्वी को वापस ऊपर लाते हैं। असुर को हराने के बाद का दृश्य बहुत ही शांत और शक्तिशाली है। इस विशालकाय वराह ने पृथ्वी देवी को बड़ी नरमी से उन अंधेरे पानियों से बाहर निकाला। उन्होंने भूदेवी को अपने ताकतवर दांतों के बीच एक विशाल नाव की तरह सुरक्षित रखा और तैरते हुए उन्हें वापस उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। और इस तरह सृष्टि का संतुलन एक बार फिर से कायम हुआ। खैर, ये कथा सिर्फ बीती हुए कल की पौराणिक कहानी नहीं है। आज भी ये एक जीवित आस्था का प्रतीक है जो लाखों भक्तों के विश्वास को रोजाना आकार देती है।
मिसाल के तौर पर खजुराहो में स्थित ये विशाल एक ही पत्थर से बनी वराह की मूर्ति इसका जीता जागता उदाहरण है। आज भी भक्त गहरी प्रार्थना में इस देवता के चरण स्पर्श करते हैं। जब कोई भक्त इन चरणों को छूता है तो वो सिर्फ पत्थर को नहीं छू रहा होता, बल्कि वह पूरी श्रद्धा के साथ उन ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ रहा होता है। ये एक छोटा सा स्पर्श पिछले हजारों साल के इतिहास को ठीक आज की आस्था से जोड़ देता है। वराह जयंती का त्योहार आखिर क्या सिखाता है? यह त्योहार इस पूरी ब्रह्मांडीय कथा को हमारे आम जीवन के मूल्यों में बदल देता है। यह साफ तौर पर बुराई पर धर्म की जीत की याद दिलाता है और भक्तों को साहस, बलिदान और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही सामाजिक मूल्य जैसे एक साथ आकर दान करना और परोपकारी होना, इन सबसे सामाजिक एकता बढ़ती है ताकि आज की चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर हिम्मत के साथ कर सकें। तो चर्चा के इस आखिरी हिस्से में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। अच्छाई और धर्म को बचाने के लिए अंधेरों में उतर जाने की जो प्रेरणा वराह अवतार से मिलती है, वो आज के इस आधुनिक समाज में हमारे कामों का मार्गदर्शन कैसे कर सकती है? सोचिए जरा, इस साहसी भावना को आज अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? यही वो विचार है जो सच में सदियों की इस कथा को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है।